बस मेरे साथ 7 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड को अनुमति मिल गई है। किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस की बातचीत में परेड का रास्ता निकाल लिया गया और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब किसान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के बाद ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। इस परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने रास्ता तय कर लिया है, लेकिन साथ ही गड़बड़ी की आशंका भी जताई है। तो परेड को मिल गई है मंजूरी किसानों की ट्रैक्टर परेड की, और पुलिस और किसानों की सहमति से ट्रैक्टर परेड का जो रूट तैयार हुआ है उसके मुताबिक 3 बॉर्डर से रैली निकालेंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं किस तरह से वो बॉर्डर चूज किए गए हैं और कहां से रैली निकलेगी। सबसे पहले सिंगू बॉर्डर ट्रैक्टर परेड चलेगी, जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट भवन, साथ ही साथ कंझावाला, बवाना और औचंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में चली जाएगी। ये सबसे पहला है सिंगू बॉर्डर को लेकर दिल्ली पुलिस का प्लान। दूसरा जो अप्रूवल मिला है किसानों को दिल्ली पुलिस की तरफ से 26 जनवरी के लिए टिकरी बॉर्डर से परेड नागलोई जाएगी, नजफगढ़, दझौड़ा और बादली होते हुए केएमपी पर चली जाएगी। ये दूसरा रूट है 26 जनवरी का किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए। जबकि तीसरा गाजीपुर यूपी गेट से ट्रैक्टर परेड अप्सरा बॉर्डर गाजियाबाद होते हुए डासना चली जाएगी। तो ये 3 अलग अलग इलाके, 3 अलग अलग रूट्स दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी है 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के लिए। जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इस किसान प्रोटेस्ट का, उनसे संवाद स्थापित किया और हम लोग लगभग 5 से 6 बार इनसे मैराथन काफी लंबी बातचीत की और इस बातचीत में संयुक्त किसान मोर्चा और तथा अन्य जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं उनके साथ हम एक सशक्त और एक अच्छा संवाद बना पाए। करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंगू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। हम लोगों ने सोशल मीडिया एनालिसिस, एक प्रोफेशनल एनालिसिस के जरिए अगर एक नमूने के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं तो 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं। जो इनका मूवमेंट होगा और उससे रिलेटेड जो मेन आर्टेरियल रोड्स पे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब इस तरह का अरेंजमेंट होता है और इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है जो पहले से ही बतलाया हुआ प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन होने पे जो इवैक्यूएशन का रूट होता है वो, या अगर मान लिया कोई खुदा न खास्ता कोई इस तरह का हादसा हो जाए, उसके लिए भी जो मेन आर्टेरियल रोड्स है उसको असाइन करके रखना और हर जगह एक पेशेवर तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से डिप्लॉयमेंट कर और एक प्रॉपर रूटिंग करना, पायलटिंग करना, इन तमाम बिंदुओं पर उनके साथ बातचीत हुई है
किसानों ने दावा किया है कि 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण होगी। किसान नेता योगेंद्र यादव ने इंडिया न्यूज से बातचीत की, सुनिए। राउंड की वार्ता के बाद मुझे बेहद संतोष है कि देश के इतिहास में पहली बार, गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार, किसान आंदोलन के इतिहास में पहली बार ये तय हुआ है कि गणतंत्र के दिवस गण जाके देश की राजधानी में जाके तंत्र को अपनी आवाज सुनाएगा। पहली बार ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली के अंदर जाएंगे, किसान का दुख दर्द बताएंगे, किसान की स्थिति बताएंगे और ये सब शांतिपूर्वक होगा। ये सब कानूनी वैधानिक तरीके से होगा, कोई तोड़ के चोरी छुपे दंगा फसाद करके नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि ये देश के लिए और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करेगा। योगेंद्र जी, आपने कहा सब कुछ शांतिपूर्वक होगा क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर होंगे, रोड पे निकलेंगे, ट्रैफिक को तो दिक्कत जरूर होगी, वो तो है, लेकिन ये इंश्योर कैसे करेंगे सेफ्टी के, ये सुरक्षा की कोई कोताही ना हो, आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे? क्या आप में से कोई ऐसा? हम देखिए, अगर इस आंदोलन में अनुशासन नहीं होता तो 2 महीने से इतनी शांति से हम ऐसी स्थिति के अंदर बैठ नहीं सकते थे। आंदोलन की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से तय हुआ है 3000 से ज्यादा वॉलंटियर हमारे सड़क पे खड़े रहेंगे। पुलिस प्रशासन से हर मिनट कोऑर्डिनेट करेंगे, किसी भी तरह की अफवाह का खंडन करेंगे और हमने इसमें भाग लेने वाले किसानों के लिए एक नियमावली बना दी है, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बना दी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक ट्रैक्टर पे ज्यादा से ज्यादा 5 लोग, उससे ज्यादा बिल्कुल अलाउड नहीं है। कोई बोनट पे नहीं, कोई छत पे नहीं, कोई ऊटपटांग हरकत नहीं, कोई रेस नहीं, कोई लेन को चेंज नहीं करना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं इसके बावजूद भी तकलीफ तो होगी लोगों को, लेकिन किसानों का दुख दर्द समझने के लिए एक दिन दिल्ली के लोग तकलीफ सह लेंगे, ऐसी मेरी सवाल। योगेंद्र जी, ये रूट आप लोग यही रूट चाह रहे थे, आप लोगों को भी थोड़ा सा एक कदम पीछे हटना पड़ा, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, या दिल्ली पुलिस ने ये सजेस्ट किया आपको ये रूट? किसान अड़ियल थोड़े ही है। हमने शुरू में कहा था कि हम एक परेड करेंगे, 6 जगह के लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे और पूरे रिंग रोड की परिक्रमा करेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला है, लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आ रहे हैं, अगर हम एक परेड बनाएंगे तो मुंबई तक पहुंच जाएगी। इसलिए हमने ही फैसला किया, दिल्ली पुलिस का भी सुझाव था, उन्होंने भी हमें नंबर्स दिखाए कि इतने संख्या आ रही है, तो हमने एक की बजाय 5 रिंग बनाने की फैसला किया है जो एक दूसरे से क्लैश नहीं करेंगे। सिंगू वाले 100 किलोमीटर का चक्कर लगा के वापस आएंगे, टिकरी वाले 100 किलोमीटर का दूसरा चक्कर लगाएंगे, इसी तरह से ढांसा, शाहजहांपुर, गाजीपुर वगैरह सब जगह होगा। और हमने मिलके पुलिस के साथ बातचीत करके मिलके एक ऐसा रास्ता निकाला है जिससे गणतंत्र दिवस पे दुविधा ना हो, जिससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक ना हो सके और जिससे अधिक से अधिक किसान दिल्ली के अंदर आके परेड में हिस्सा ले सके। सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली का तैयारियों का जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य नायर ने, उनकी रिपोर्ट देखी। आज 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं किसान आंदोलन के दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचे हुए और अब किसानों का जो भी फोकस है वो पूरी तरीके से ट्रैक्टर मार्च में ही है। किसानों का कहना ये है कि अब केंद्र से बात करके ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ने वाली है। किसानों ने जो केंद्र की तरफ से दिया हुआ प्रपोजल था वो ये कहते हुए कि 1.5 साल तक ये पूरे तीनों कानूनों को रोका जाएगा, उस प्रपोजल को कैंसिल कर दिया, उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। और किसानों का कहना ये है कि अब जो बात है वो सिर्फ इस बात पर रहेगी कि क्या तीनों कानून वापस लिए जाएंगे या नहीं। केंद्र का कहना यह है कि अब जो बॉल है उन्होंने अपनी तरफ से फाइनल प्रपोजल दे दिया है, अब जो बॉल है वो एक तरीके से किसानों के हाथ में ही है। द बॉल एज दे से इज इन द फार्मर्स कोर्ट एंड अब किसानों को डिसाइड करना है, किसान नेताओं को डिसाइड करना है कि उन्हें केंद्र का फाइनल प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या नहीं। वो दूसरी तरफ किसानों का फोकस जो है, जैसे मैंने बताया, ट्रैक्टर मार्च पे है और उनका इस फोकस इस पे है कि कैसे केंद्र पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाया जाए और कैसे केंद्र को अपनी अगर केंद्र की बात नहीं मानती है तो केंद्र से ये प्रेशर बना के केंद्र से अपनी बात मनवाए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ आदित्य नायर, इंडिया न्यूज दिल्ली। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टर परेड में दिल्ली पुलिस और किसान यूनियन के लोग मौजूद रहेंगे और पूरा परेड शांतिपूर्ण तरीके से होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अक्षरधाम जाएंगे, अक्षरधाम से वापसी आएंगे और वापसी से फिर आनंद विहार और फिर आगे बॉर्डर को हम निकल जाएंगे, जो अगला बॉर्डर है उससे निकल जाएंगे। ये तो शायद 40 किलोमीटर का ये रूट है अभी और उनने कहां से कहां तक का नापा है ये नहीं पता, लेकिन
दिल्ली में शायद ये 25-30 किलोमीटर का दिल्ली का या 40 किलोमीटर का है, कुछ इस तरह का। यहाँ से जाएंगे तो 2 ही लाइन रहेगी है, क्योंकि जो वहाँ से कट है, यू टर्न है, वो 2 ही लाइन पे है, तो उसी से ही हमको जाना पड़ेगा, उसी से ही वापसी आना पड़ेगा। और जो बीच में NH9 है वो खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बीच में कट नहीं है। तो क्या पुलिस फोर्स भी आपके साथ रहेगी? हाँ रहेगी। हमारा यही कि जो दिल्ली में परेड जब रहेगी तो दिल्ली पुलिस रहेगी और हमारे किसान यूनियन के लोग रहेंगे, और जब उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर रहेंगे वहां तक उत्तर प्रदेश पुलिस और किसान संगठन के लोग। ट्रैक्टर परेड को लेकर पंजाब के किसानों में जोश है। लुधियाना से किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं। इससे पहले लुधियाना में शहर के लोगों ने ट्रैक्टर और कार रैली निकाली। ट्रैक्टर रैली में लोग महंगी गाड़ियों के साथ शामिल हुए। महिलाएं, बच्चे और नौजवानों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। 26 को जो हमारे किसान रैली कर रहे हैं दिल्ली में, हम उनके साथ जो नहीं जा रहे, हम उनको बोला गया कि भाई एक उत्साह पैदा करेंगे कि जो नहीं जा रहे एटलीस्ट यहाँ आए, और जो लोग जाना चाहते हैं उनको एक उत्साह मिलेगा। ये हमारा मेन मकसद है। रैली निकाल रहे हैं ये इसमें मिक्स है, ट्रैक्टर रैली है जी। ये शहरी और हमारे जो गांव के किसान हैं दोनों मिलके, शहर के लोग भी जा रहे हैं। हाँ जी, शहर के तो बहुत हम आके हमारे से कांटेक्ट कर रहे हैं जी, स्टिकर ले रहे हैं, झंडे ले रहे हैं, उनमें ज्यादा उत्साह है हमारे से ज्यादा। दिल्ली में होने वाली ऐतिहासिक ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए पंजाब के किसानों में जुनून है। खन्ना से ट्रैक्टरों के साथ किसानों के काफिले दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की तरफ से निकाली जाने वाली परेड में पंजाब से करीब 1 लाख ट्रैक्टर शामिल होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि खन्ना से 200 ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली के लिए निकल चुका है, जिसमें एक ऐसा किसान भी शामिल था जो अपने 5 महीने के बच्चे को गोद में लेकर ट्रैक्टर चलाता हुआ दिल्ली के लिए रवाना हुआ। मोहाली से नौजवानों का बड़ा काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। हम आज करेंगे पंजाब की बात। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मोहाली और चंडीगढ़ में से जबरदस्त एक मार्च निकाला जा रहा है। दिल्ली जो मार्च होगा उसमें शामिल होने के लिए नौजवानों की लंबी कतारें देख सकते हैं आप। सैकड़ों गाड़ियां लेकर आए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लंबी कतारें कई किलोमीटर तक जो है गाड़ियां नौजवानों के साथ भरी हुई है। किसान मोर्चे के झंडे उठाए हुए हैं। हम और बात करेंगे। क्या नाम आपका? गुलशन। क्या कहना चाहोगे आप? नौजवान यहाँ मोहाली से एकत्र होकर आज एक बड़ी रैली निकाल रहे हैं, क्या कहोगे आप? बस रैली इस मकसद ਲਈ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक लंबा काफिला है गाड़ियों का। लंबी कतारें आप देख सकते हैं मोहाली में से गुजर रही हैं। चंडीगढ़ में हालांकि इनको दाखिल होने की आज्ञा नहीं है, मोहाली पुलिस की ओर से इनको नहीं रोका जा रहा, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस है उनकी ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। किसी भी मार्च वाली गाड़ी और ट्रैक्टर रैली को दाखिल होने की आज्ञा नहीं है। आप देख सकते हैं नौजवानों में भारी उत्साह है, दिल्ली में दाखिल होने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर खड़ी है हमारे साथ एक और नौजवान है। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरसेव सिंह मान। क्या कहना चाहोगे आज रैली के बारे में? रैली ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਆਵੇ, ਅਕਲ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ। ये जो गाड़ियां हैं मोहाली में से इकट्ठा होके नौजवान, कॉलेज के नौजवान हैं, स्कूल्स के नौजवान हैं, इकट्ठा होके किसानों के आंदोलन को समर्थन देने जा रहे हैं। कैमरामैन विकास दुबे के साथ अरुण आहूजा, इंडिया न्यूज मोहाली। दिल्ली के रास्ते में रोहतक रोड पर किसानों का जमावड़ा है। किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। सबसे बड़ा पर्व यानी गणतंत्र दिवस, और एक परेड राजपथ पर होगी तो दूसरी परेड दिल्ली के रिंग रोड पर होगी। जी हाँ, राजपथ की परेड की तैयारियां लगभग 1 महीने से लगातार जारी हैं। उसके समानांतर अगर बात करें
किसानों के द्वारा, भारतीय किसान यूनियन की चाहे बात करें, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें, तमाम किसान यूनियनों के द्वारा एक ऐलान किया गया था कि एक समानांतर परेड निकाली जाएगी, ट्रैक्टर परेड अन्नदाताओं के द्वारा। जी हाँ, पूरे, मैं यूं कहूंगा कि पूरे प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश भर से किसान अन्नदाता लगातार चल रहे हैं। और इस वक्त मैं हिसार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मौजूद हूँ। आप देख पाएंगे तस्वीरें जो है ये हिसार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग की हैं, जहां पर तमाम किसान जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं अपने ट्रैक्टरों के साथ, अपनी गाड़ियों के साथ। बाकायदा तिरंगा जो है और जो किसान यूनियन का झंडा भी यहाँ पर देखा जा रहा है। आखिर इन किसानों से बात करेंगे कि किस तरह से वो अब इस परेड में जो है शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे बात करूँगा, कहाँ से आए आप? कुंभा से आए हैं, आसी के पास से जी। तो मोटिव क्या है, क्या मकसद है? मोटिव तो ये 3 कानून रद्द करवाने हैं जो किसानों पे धक्के से थोप दिए गए हैं। अंडानी अंबानी का बिका हुआ है मोदी और अपने किसानों की जमीनें छीनने का काम कर रहा है। हमने राजपथ पर परेड देखी थी, लेकिन इस बार किसान परेड निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर परेड, क्या कहेंगे? परेड निकालेंगे, ट्रैक्टरों को उठाएंगे और अपना काम करेंगे, अपना शांतिप्रिय काम करेंगे, संपत्ति को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हमारा एक ही है 3 कानून रद्द कराना और 26 जनवरी पे ट्रैक्टर परेड करना। मोदी को हम गाँव कुंभा से जी। मकसद क्या है सर, इस तरह से जो ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर परेड निकाली जा रही है, उसका मकसद क्या है? जो ये किसानों पे 3 कानून थोपे गए हैं इनको रद्द करवाने के लिए जी हम हमारा जोरदार प्रदर्शन दिखाएंगे। ट्रैक्टर इसी बात की वानगी है कि आप देख पाएंगे किसान साफ तौर पर कह चुके हैं कि पूरी तरह से जो है वो तैयार होकर आए हैं और जब तक ये तीनों कानून, किसान इनको काले कानून कह रहे हैं, जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होते हैं तब तक किसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि एक वानगी दिखाई गई थी पूरे प्रदेश में, 17 तारीख की बात करें, 18, 19, 20 तारीख की बात करें, ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी, ट्रैक्टर की एक रिहर्सल की गई थी और किसानों ने साफ तौर पर कहा था कि ये महज रिहर्सल है, उसके बाद पूरी फिल्म, यानी पहले ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू को सिंघू बॉर्डर पर कड़ा विरोध झेलना पड़ा। किसानों से मिलने गए कांग्रेस सांसद के साथ भीड़ में शामिल लोगों ने धक्का मुक्की की। इस दौरान सांसद बिट्टू के साथ सुरक्षाकर्मी नहीं थे, उनके साथ सिर्फ सांसद गुरजीत सिंह औजाला और विधायक कुलवीर जीरा, इनके साथ कुछ समर्थक मौजूद थे। ये सभी किसी तरह सुरक्षा घेरा बनाकर उन्हें वहां से लेकर निकले। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बिट्टा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद वह दोबारा दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर धरने में शामिल हो गए। एक जन संसद जो किसान लीडर 8 लोग थे, एक धार्मिक उसमें गुरु हैं गऊओं वाले, और उसमें चिडूनी साहब जो हरियाणा के संयुक्त किसानों के लीडर हैं, और तीसरा जो बड़ा नाम है प्रशांत भूषण जी, और उनके साथ जो उनकी टीम और 8 नाम थे जिन्होंने हर को अप्रोच किया था भी आप पार्लियामेंट शुरू हो रही है, उसमें अपना अपना सब यहाँ पे खुली एक संसद करें जिसमें अपने अपने व्यू रखें, और अगर किसी का दूसरे का अच्छा व्यू लगता है उसे अपनी स्पीच में जब पार्लियामेंट में होगी उसमें डालें। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में पुलिस सतर्क है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने, देखिए उनकी रिपोर्ट। 26 जनवरी को लेकर दोहरी चुनौती है। वजह ये कि पहले से ही 26 जनवरी हमेशा हाई अलर्ट पर रहती थी, लेकिन इस बार किसान आंदोलन को देखते हुए और ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। दूसरा इनपुट ये भी है, आईबी और खुफिया एजेंसियों को जो इनपुट मिल रहे हैं वो ये भी बताते हैं कि रोहिंग्या घुसपैठ का एक ग्रुप कुछ आतंकी संगठनों के साथ मिलकर दिल्ली और के साथ साथ बोधगया और अयोध्या में एक फिदायीन हमले की तैयारी में है, और इस इनपुट के बाद में तमाम जगहों पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। वजह साफ है कि किसान पहले से ही ये साफ कर चुके हैं कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। ऐसे में कोई आतंकी संगठन इन किसानों की आड़ में दिल्ली को अपना निशाना ना बनाए, इसी को देखते हुए भी सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। अब लगातार खुफिया एजेंसियां उन जगहों पर सतर्क हैं जिन इलाकों को ये आतंकी संगठन फिदायीन हमले के साथ
दहलाना चाहते हैं, जिसमें दिल्ली का नाम भी आता है, अयोध्या का नाम भी आता है और बोधगया का नाम। ये 3 जगहों पर ये बात खुफिया एजेंसियों के सामने आ रही है कि इन 3 जगहों पर फिदायीन हमले की तैयारी की जा रही है। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने आसपास थोड़ा सा सतर्क रहें। अगर कोई ऐसी घटना आपको दिख रही है जो आपको लगे कि इसके जरिए कुछ लोग दिल्ली या आपके आसपास के इलाके को निशाना बना सकते हैं, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा, जल्द हाजिर होंगे।